नमस्कार दोस्तों। आज हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में संप्रेषण कहा जाता है। ये हमारी चौथी यूनिट है, चैप्टर 4 है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन और उसके टाइप्स। नंबर 3 में हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि है वर्बल, नॉन वर्बल, इंटर कल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो ये हमारे कम्युनिकेशन के टाइप्स हो गए। नेक्स्ट जो नंबर 4 है उसमें हमें बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या क्या बाधाएं होती हैं कम्युनिकेशन में। नंबर 5 जो है मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो हमें कम्युनिकेशन जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर टोटल 5 जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। तो हम आज के इस वीडियो में कम्युनिकेशन की मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन की मीनिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के बारे में समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन, संप्रेषण जो है वो एक प्रक्रिया है जिसमें कि इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। इसके माध्यम जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, मीडियम अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हमारा कम्युनिकेशन रहता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन को पास किया जा रहा है, एक सेंडर होता है, मैसेज को सेंड किया जाता है, देन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, मैसेज को समझा जाता है, तो वो रिसीविंग हो जाएगी। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या होती है, वर्बल या नॉन वर्बल फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है उसको दिया जाता है। तो इसमें एक सेंडर होता है जो कि मैसेज को सेंड करता है, देन मैसेज है, और कोई भी बीच में हमारा चैनल है जिससे कि हम, माध्यम है जिससे कि जो मैसेज है उसको हम आगे सेंड कर रहे हैं। देन रिसीवर जो है उसे किस तरह से इंटरप्रेट करता है, वो उसका क्या हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो कि चलती है। सो कम्युनिकेशन की मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, असेंशियल रहता है हमारी ग्रोथ के लिए। और सेवरल जो हमारे लाइफ के जो वर्क काम होते हैं उसमें हमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी रहता है। आज के इस मॉडर्न एज में कम्युनिकेशन जो है उसका वो कैसे करेक्टराइज्ड करा जाता है, स्पीड से, एफिशिएंसी से, और एबिलिटी टू ट्रांसेंड फिजिकल और जोग्राफिकल लिमिटेशंस। तो कम्युनिकेशन जो है उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें एक स्पीड होनी चाहिए, और हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हमारी जो भी जोग्राफिकल, जिस भी एरिया से हम बिलोंग करते हैं उसमें जो हमारे लिमिटेशंस हैं उसको पार करके हम क्या करें, कुछ बेहतर करके दिखाएं। तो डिक्शनरी मीनिंग जो है वो कम्युनिकेशन की क्या होती है, एक्सचेंज थॉट, अपने थॉट्स को क्या करना, एक्सचेंज करना, एक से दूसरे को देना, और इम्पार्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और फीलिंग बाय स्पीच, राइटिंग और अदर मीन्स ऑफ डिसेमिनेटिंग डाटा। तो डिक्शनरी में कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास कर रहे हैं। वो हम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, बोलकर या लिखकर, और अदर जो हमारे माध्यम हैं उनसे कम्युनिकेशन को हम पास कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ मोर देन जस्ट मैसेजिंग। सो सिर्फ मैसेज करना, इंफॉर्मेशन को पास करना, उससे ज़्यादा ऊपर है हमारा क्या, कम्युनिकेशन संप्रेषण, वेयर वर्ड्स आर नॉट ओनली टूल टू बी प्रायोरिटाइज्ड बट ऑल्सो आर सेंसेस। तो कम्युनिकेशन में हमारे क्या रहते हैं, सेंसेस भी जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। कई बार हम बोले बिना भी कई सारी चीज़ें अपने गेस्चर से या अपने हाव भाव से जो है वो लोगों को, सामने वाले को बता देते हैं।
In order to convey or communicate some information in our day-to-day interactions, parameters such as our facial expressions, oral tone, body language, and ability to listen with patience are contributing factors in delivering a message. तो हमारे जो भी मैसेज हम किसी पर्सन को दे रहे हैं उसमें सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन ही नहीं रहता, वर्बल के साथ साथ जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और जो हमारे बोलने का टोन है और किस तरह से हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो भी इसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है हमारे मैसेज को डिलीवर करने में। सो जो ह्यूमन बीइंग है वो कम्युनिकेट किए बिना नहीं रह सकते हैं। हमें कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई पर्सन चाहिए ही होता है। ह्यूमन बीइंग हैव द कंपल्सिव अर्ज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो हम लोगों के बिना कम्युनिकेट किए हम नहीं रह सकते हैं। तो मोर देन 70% ऑफ देयर टाइम इज स्पेंड ऑन कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स। तो हमारा 70% जो टाइम होता है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में चला जाता है। ओके सो किसी भी तरह की मीनिंगफुल जो कम्युनिकेशन है वो हम नहीं कर पाते हैं बिना अपने शब्दों को बयां किए, बिना बोले, बिना कम्युनिकेट किए, है ना, कम्युनिकेशन के बिना। तो ह्यूमन बीइंग जो है उसका एक मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो क्या है, कम्युनिकेशन है, कि हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, अपनी बातों को बोल कर रख पाते हैं। तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसके अनुसार जो कम्युनिकेशन है वो क्या रहता है, कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफरिंग और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग। तो जो भी अर्थ है उसको हम क्या कर रहे हैं, दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं, ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, वो हमारा क्या है, कम्युनिकेशन है। सो इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो हमारी कम्युनिकेशन की एक प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है जिसे कि एनकोडर कहा जाता है, जो कि मैसेज को एनकोड करता है। देन हमारे पास मैसेज है, जो भी हमें मैसेज ट्रांसफ़र करना है। देन यूजिंग एनी मीडियम, किसी भी तरह का जो माध्यम है, मीडियम है, चैनल है, उसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं। किसको, रिसीवर को। देन रिसीवर जो है वो मैसेज को ले लेता है, देन उसे क्या करता है, डिकोड करता है। तो जो रिसीवर है उसे डिकोडर कहा जाता है। ओके, हु डिकोड्स द मैसेज, जो कि मैसेज को डिकोड करता है। आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन द रिसीवर सेंड्स बैक अप्रोप्रिएट फीडबैक। तो उसके बाद जो रिसीवर है मैसेज को डिकोड करने के बाद एक फीडबैक या रिप्लाई जो है वो माध्यम को यूज़ करके, चैनल को यूज़ करके जो है वो देता है। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन है उसका प्रोसेस चलता है। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक सेंडर है जिसको कि एनकोडर कहा जाता है, जो कि मैसेज को एनकोड करता है। देन हमारे पास मैसेज होता है। देन उसके बाद एक मीडियम बीच में होता है, या चैनल भी कहते हैं इसे। उसके बाद चैनल के थ्रू जो मैसेज है उसको रिसीवर के पास पहुंचा दिया जाता है, जिन्हें डिकोडर भी कहा जाता है। देन डिकोडर जो है वो मैसेज को लेने के बाद उस पर क्या देंगे, फीडबैक देंगे। तो ये इस तरह से कम्युनिकेशन जो है उसकी प्रक्रिया, प्रोसेस जो है वो चलती है। सो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में जब हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए उसमें फ़ीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन में फ़ीडबैक नहीं है तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर नहीं बन पाएगा, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो नहीं होगा। ओके, सो कम्युनिकेशन के अर्थ के बारे में हमने समझा, कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होती है और किस तरह से जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो चलती है, वो हमने देखी। अब हमें मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में से हमें क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में से पूछे जाते हैं। सो कम्युनिकेशन के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, उनमें से कुछ मॉडल्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो जनरल जो कम्युनिकेशन का मॉडल है, कि एक सामान्य मॉडल जिसमें कि एक सेंडर होता है, जो हमने ऊपर में पढ़ा था, जिसमें सेंडर है जो कि मैसेज को क्या करेगा, एनकोड करेगा। देन मैसेज है, जो भी मैसेज हमें भेजना है। देन ट्रीटमेंट, देन चैनल, देन रिसीवर।
जो मैसेज को रिसीव कर लेगा। तो ये हमारा जनरल कम्युनिकेशन मॉडल है। अब हम अलग अलग जो हमारे फिलोसोफर्स हुए हैं उन्होंने जो मॉडल दिए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो मॉडल दिया था वो किनका है? एरिस्टोटल का मॉडल है, जिसमें कि क्या रहता है, 3 एलिमेंट रहते हैं। एक स्पीकर है जो कि बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, देन सब्जेक्ट है जिस मुद्दे पर बात करी जाएगी, देन ऑडियंस है जो कि सुनने वाली है, रिसीवर हो गई। तो जो 3 एलिमेंट हैं एरिस्टोटल मॉडल के, वो इस तरह से हैं। तो एरिस्टोटल का मॉडल किस तरह से है कि एक स्पीकर होता है जो कि अपना मैसेज जो है वो किसी सब्जेक्ट पर, किसी मुद्दे पर दे रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। देन ऑडियंस जो है वो क्या हो जाएगी? रिसीवर हो जाएगी। तो इस तरह से एक तरफ को ये जो मॉडल है कम्युनिकेशन का वो रहता है। तो इस तरह का मॉडल जो एक ही दिशा में चलता है उसे हम लीनियर मॉडल कहते हैं। तो एरिस्टोटल का जो मॉडल है वो उसे लीनियर मॉडल भी कहा जाता है। एरिस्टोटल के कम्युनिकेशन के मॉडल के बाद अब हम श्रैम का कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ते हैं। ये 1964 में इस मॉडल की बात करी गई थी। इस मॉडल में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात होती है। तो हम पिक्चर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता क्या है। तो ये श्रैम का मॉडल है कम्युनिकेशन का, जिसमें कि सोर्स होता है एनकोडर, देन सिग्नल होता है। सिग्नल के बाद सिग्नल के थ्रू जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है वो किसको होगा? डिकोडर को, और वो अपने फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर मैसेज पहुँच जाएगा। तो इसमें एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बनता है, जो कि सोर्स और सिग्नल जो है वो मिलकर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बनाते हैं, और डिकोडर और डेस्टिनेशन और सिग्नल मिलकर एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बनाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात करी थी, जहाँ पर कि मैसेज को एनकोड करके सिग्नल में क्या किया जा रहा है? ट्रांसफ़र किया जा रहा है। श्रैम के कम्युनिकेशन मॉडल के बाद हमारा जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन का मॉडल है वो है कर्ट्ज़ का कम्युनिकेशन मॉडल, जिसकी बात 1957 में कही गई थी। इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है? इंटरमीडियरी मॉडल भी इसे कहा जाता है। इसमें क्या रहता है कि एक मीडिएटर रहता है, एक इंटरमीडिएटर रहता है, जिसको कि गेटकीपर भी कहा जाता है। इंटरमीडिएटरीज इनको कहा जाता है, और सेंसर ग्रुप्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक जो थिंग की बात इन्होंने करी वो किसकी करी? गेटकीपर्स की करी। पहले हम थोड़े से पिक्चर से समझ लेते हैं कि जो कर्ट्ज़ का कम्युनिकेशन मॉडल है वो किस तरह से काम करता है। सो कर्ट्ज़ का ये कम्युनिकेशन मॉडल है, इसे इंटरमीडियरी मॉडल भी कहा जाता है। इसमें स्पीकर रहता है, देन उसके बाद एक बीच में गेटकीपर होता है, जिससे कि फ़िल्टर होके कोई भी मैसेज आगे ऑडियंस के पास पहुंचता है। तो गेटकीपर जो है वो यहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो कि मैसेज को पहले देखता है कि मैसेज का कौन सा पार्ट जो है वो ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए और कौन सा नहीं पहुंचना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो है वो कौन सी जानी चाहिए। ठीक है, तो उसको गेटकीपर कहा जाता है। सो थोड़ा सा गेटकीपर के बारे में जो हमें दिया है वो हम पढ़ लेते हैं। सो ये जो गेटकीपर्स होते हैं इनके पास क्या रहती है? कुछ एबिलिटीज़ रहती हैं जो कि क्या करती है? शेप द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू देयर सिलेक्टिव शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो गेटकीपर्स ही होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन में से सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें आगे पास करना है, ऑडियंस तक पहुंचाना है, और कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें रोकना है। तो ये काम किसका रहता है? गेटकीपर का रहता है। तो ये इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। सो कर्ट्ज़ ने बात करी थी किनकी? टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स इन केस ऑफ मैनेजमेंट के केस में इन्होंने इन सारी चीज़ों की बात करी। देन गेटकीपर्स कौन होते हैं? गेटकीपर्स जो हैं वो पर्सन होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि अलग अलग जो मास मीडिया होते हैं उनमें काम करते हैं, और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिसाइड करें कि कौन सी चीज़
प्रिंट होगी। अगर वो प्रिंट मीडिया से हैं तो कौन सी चीज़ प्रिंट होनी है, कौन सी चीज़ न्यूज़पेपर में आनी है, वो डिसाइड करेंगे। देन उसके बाद ब्रॉडकास्ट कौन सी चीज़ होनी है, ब्रॉडकास्ट और प्रोड्यूस्ड। ब्रॉडकास्ट मतलब जो भी हम टीवी चैनल्स में देखते हैं, इंफॉर्मेशन जो भी हम तक आती है, तो वो सारी चीज़ों को कौन देखता है, ये जो गेट कीपर होता है वो देखता है। ओके, तो ये था कर्ड्स का कम्युनिकेशन मॉडल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन मॉडल है वो शैनन एंड बीवर का कम्युनिकेशन मॉडल है, जो कि 1949 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, provided a visual mode of communication system in relation to electronic media, पॉपुलरली रेफर टू मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इनका मॉडल जो होता है वो मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी जो है इसे कहा जाता है। सो थोड़ा पहले हम मॉडल के बारे में समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। तो शैनन एंड बीवर का इंफॉर्मेशन मॉडल है, जिसमें कि एक सोर्स होता है जहाँ से कि मैसेज को ट्रांसफ़र कराया जाता है। मैसेज ट्रांसमीटर होगा जो कि मैसेज को आगे ट्रांसफ़र करेगा। देन सिग्नल्स होंगे जहाँ से मैसेज रिसीवर तक पहुँचेगा। रिसीवर तक पहुँचा तो ये हमारा क्या हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, जहाँ पर कि हमें मैसेज जो है वो पहुँच जाता है। अब क्या है, जो मेन इनका जो पॉइंट है वो क्या है, नॉइज़ सोर्स। ये किसकी बात करते हैं, नॉइज़ सोर्स की बात करते हैं। सम टाइम्स जब हम फ़ोन कॉल पे भी बात करते हैं तो हमें क्या होता है कि जो हमारा एंड जहाँ से हम बात कर रहे हैं वहाँ से या हमारे सिग्नल में या उनके सिग्नल में क्या रहता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ इंटरप्शंस होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, नॉइज़ सोर्स कहा जाता है, जिसमें कि हमें जो हमारा मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, हम उसको क्लियरली पास नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो रहता है उसे क्या कहा जाता है, नॉइज़ सोर्स कहा जाता है। तो जो शैनन एंड बीवर थे, इन्होंने किसकी बात करी, नॉइज़ की बात करी। तो नॉइज़ के जो शैनन एंड बीवर जो थे उन्होंने 3 लेवल्स की बात करी, जो कि कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करते हैं। तो 3 लेवल है उसके। सबसे पहला है टेक्निकल सिग्नल्स का एरर भी हो सकता है। देन सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर में क्या है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग, जैसे हमने किसी को कोई मैसेज पास किया तो उसको वो किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसमें भी क्या आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। देन इन्फ्लुएंशियल और इफ़ेक्टिवनेस, कि जो भी हमारा मैसेज है या जो भी हम इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं वो जो रिसीवर है उस पर वो किस तरह से प्रभाव डालती है। तो ये 3 तरह के जो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में, लेवल्स हैं, उन्होंने इनकी बात करी थी। एक्सेप्ट दैट जो शैनन एंड बीवर है उन्होंने इनसे रिलेटेड, नॉइज़ से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स भी दिए थे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिनमें से क्वेश्चन हमने पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंट्रोपी के बारे में। तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी है एक प्रकार की, जब मैसेज में क्या आ जाती है, रैंडमनेस आ जाती है। रैंडमनेस का मतलब है कि जब हमारा जो मैसेज है वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब कि जिसमें नॉइज़ आ जाती है। जितना ज़्यादा एंट्रोपी होगी, एंट्रोपी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, हमारे मैसेज में जो सिग्नल एरर्स हैं वो होंगे, सिग्नल एरर्स। तो अगर एरर्स हैं ज़्यादा तो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एंट्रोपी भी होगी। इसे क्या कहा जाता है, रिलेटिव एंट्रोपी भी कहा जाता है। और जो एंट्रोपी है ये किससे रिलेटेड है, जो हमारा मैसेज है, जो भी हम मैसेज को भेज रहे हैं उसको हम एक सीक्वेंस में भेजते हैं। उसका क्या रहता है, एक सीक्वेंस रहता है और एक ऑर्डर रहता है जिसमें कि मैसेज को रिसीवर को ट्रांसफ़र किया जाता है। जो मैसेज का ऑर्डर और जो सीक्वेंस रहता है वो किससे रिलेटेड है, एंट्रोपी से रिलेटेड है। ओके, एंट्रोपी के बारे में एक और टर्म है कि एंट्रोपी जो होती है वो, एंट्रोपी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नॉइज़ के। तो जितनी ज़्यादा एंट्रोपी है, जितना ज़्यादा नॉइज़ है, उतना ही क्या होगा, एंट्रोपी होगा। ओके,
सो ये हमारा हो गया एंट्रोपी। नेक्स्ट जो है वो है रिडंडेंसी। नेक्स्ट जो टर्म है इसको कहा जाता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है कि जो हमारा, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब हम इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं, तो उसमें एक नॉइज़ ना आना, मतलब उसमें नॉइज़ नहीं रहता है। अगर नॉइज़लेस है चैनल तो वो हमारा क्या होता है, रिडंडेंसी होता है। ये एंट्रोपी का उल्टा है। एंट्रोपी में हमारा क्या रहता है, नॉइज़ रहती है। जो नॉइज़ होगी और जो हमारा मैसेज है उसमें जो रैंडमनेस रहती है, और मैसेज हमारा कैसा हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारी है वो कैसी हो जाती है, अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। तो वो हमारा क्या रहता है, एंट्रोपी रहता है। एंड रिडंडेंसी क्या रहता है, रिडंडेंसी में जो हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं उसमें किसी भी तरह का जो नॉइज़ है वो नहीं रहता है। नॉइज़ लेस जो हमारा मैसेज है, चैनल है, उसको हम क्या कहते हैं, रिडंडेंसी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी कम्युनिकेशन का मॉडल है हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो था फ्रैंक डेंस ने इन्हें प्रपोज किया था कम्युनिकेशन के मॉडल को 1967 में। इसमें क्या होता है, एक हेलिक्स बनता है जिसमें कि क्या रहता है, स्ट्रक्चर इसका कैसा बन जाता है, स्प्रिंग लाइक कर्व बन जाता है। इसमें एक सिलेंडर और कोन का शेप बन जाता है। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन होता है। देखिए इस तरह से ये मॉडल रहता है। इसे हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कहा जाता है। ये कोन का शेप ले लेता है, एक सिलेंडर का शेप ले लेता है, इसलिए इसे हेलिक्स भी कहा जाता है और हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, ये मॉडल लीनियर है क्योंकि ये एक डायरेक्शन में हो रहा है कम्युनिकेशन, तो ये लीनियर होगा। उसके अलावा लीनियर होने के साथ साथ ये कैसा है, सर्कुलर भी है। किस तरह से ये हो रहा है, सर्कुलर फॉर्म में। ओके, तो ये हमारा हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसको हम देख लेते हैं। विच इज़ फीडबैक इन न्यूज़पेपर्स कम्युनिकेशन। तो न्यूज़पेपर का जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह का, उसमें फीडबैक क्या है, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, लेटर्स टू एडिटर और न्यूज़। तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ तो प्रिंट होती है, तो न्यूज़ तो हम तक पहुंचाई जा रही है ना। तो इसमें हम तो कुछ फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं, तो न्यूज़ तो नहीं होगा। देन उसके बाद एडिटोरियल का एक पोर्शन है, देन आर्टिकल्स का भी एक पोर्शन होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि लेटर्स टू एडिटर। हम लोग एडिटर्स को लेटर लिख सकते हैं जिसमें कि हम अपना फीडबैक दे सकते हैं कि किस तरह से जो न्यूज़ चैनल है वो इम्प्रूव कर सकता है, या हमें कोई दिक्कत है तो वो हम सारा फीडबैक उनको दे सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेटर्स टू द एडिटर। देन हमारा एक और मॉडल है कम्युनिकेशन का जो कि है बर्लोस कम्युनिकेशन मॉडल। इसमें क्या रहता है, SMCR की इसमें बात होती है। S का जो मतलब है वो है सोर्स, देन M मैसेज। सोर्स के थ्रू क्या जा रहा है, मैसेज जाता है। एक चैनल होता है जिसकी सहायता से मैसेज को आगे रिसीवर तक भेजा जाता है। तो इस मॉडल का नाम SMCR मॉडल भी जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, अब हम कुछ मॉडल्स और हैं हमारे पास कम्युनिकेशन के, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है ट्रांसमिशन और लीनियर मॉडल, जो कि एक दिशा में होता है। लीनियर का मतलब ही है कि जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है, वन वे है, एक ही दिशा में होता है। इसमें किसी भी तरह का फीडबैक जो है वो नहीं होता है। इसमें एक सेंडर है जो कि मैसेज को सेंड करते हैं एक चैनल के थ्रू, देन उसके बाद रिसीवर तक मैसेज को पहुँचा दिया जाता है। इस तरह का जो मॉडल होता है इसे ट्रांसमिशन मॉडल भी कहा जाता है और लीनियर मॉडल भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट जो हमारा कम्युनिकेशन मॉडल है वो है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इस मॉडल में क्या रहता है, इसमें एक सेंडर है जो कि मैसेज को सेंड करते हैं चैनल के थ्रू, देन रिसीवर। उसके बाद जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाता है और वो कुछ मैसेज को सेंड करेंगे रिसीवर के पास। तो इस तरह से ये जो मॉडल है इंटरैक्टिव मॉडल बन जाता है। इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात भी
हो रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारा कम्युनिकेशन मॉडल है, जो कि सबसे इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसे माना जाता है, और ये मॉडल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। सो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इस मॉडल में क्या रहता है, कम्युनिकेशन इज इंटीग्रेटेड इन आर इंटरनल रियलिटीज़। तो इस मॉडल में जो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है, ट्रांजैक्शनल मॉडल में सेंडर है, देन मैसेज को सेंड करता है जो रिसीवर हो जाएगा, देन उसके बाद सेंडर रिसीवर, इसमें एक और चैनल जो है वो ऐड रहता है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी है, देन उसके बाद रहता है ऐड फीडबैक की, फीडबैक का चैनल भी इसमें रहता है कि आप क्या कर सकते हो, फीडबैक भी प्रोवाइड करा सकते हो। तो इसलिए जो सबसे इफ़ेक्टिव मॉडल है वो ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है, क्योंकि इसमें फीडबैक भी रहता है। ओके, आज के इस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन की मीनिंग के बारे में पढ़ा, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा कि कम्युनिकेशन होता क्या है, उसका अर्थ देखा। देन उसके बाद हमने मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन का जनरल मॉडल था, जिसमें कि सेंडर है, मैसेज है, ट्रीटमेंट, चैनल, देन रिसीवर, ये जनरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। देन उसके बाद हमने अलग अलग जो फिलोसफर्स थे उन्होंने जो कम्युनिकेशन का मॉडल दिया उसके बारे में पढ़ा। तो सबसे पहला जो मॉडल था वो एरिस्टोटल का मॉडल है, जिसमें कि स्पीकर, सब्जेक्ट एंड ऑडियंस की बात होती है। एरिस्टोटल का जो मॉडल है वो कैसा रहता है, लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल रहता है। ओके, देन हमने श्रैम का मॉडल पढ़ा जो कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की ये बात करते हैं, जिन्होंने एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बताया था, श्रैम का कम्युनिकेशन मॉडल, जिसमें कि सोर्स होता है एनकोडर, देन सिग्नल है, और ये क्या बनाता है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बनाता है। देन उसके बाद सिग्नल के थ्रू मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, इसमें एक डिकोडर है, देन डिकोडर ने मैसेज को डिकोड किया और ये डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो ये सिग्नल और जो डिकोडर है ये मिलके क्या बना लेते हैं, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बना लेते हैं। देन उसके बाद हमने कर्ट्ज़ का कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ा, कर्ट्ज़ का, जिन्होंने कि एक मीडिएटर की बात करी, इंटरमीडिएटरी मॉडल भी जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें इन्होंने गेटकीपर की बात करी। कर्ट्ज़ का जो कम्युनिकेशन मॉडल है इसमें एक गेटकीपर होता है जिसे कि इंटरमीडिएटर भी कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, जो कि मैसेज को देखते हैं, उसमें उसमें से कौन सी चीज़ आगे ऑडियंस तक ट्रांसफ़र करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये कर्ट्ज़ का कम्युनिकेशन मॉडल था। देन नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो शैनन एंड वीवर का कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ा था, जिन्होंने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में क्या चीज़ ऐड करी, नॉइज़ को ऐड किया था शैनन एंड वीवर ने। सोर्स है, ट्रांसमीटर है, देन बीच में सिग्नल जो है उसमें क्या है, नॉइज़ है, देन रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। ओके, तो शैनन एंड वीवर ने इससे रिलेटेड कुछ हमें कंसेप्ट्स दिए थे जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। सबसे पहला एंट्रोपी, देन रिडंडेंसी। तो एंट्रोपी जो होता है वो जो हमारे कम्युनिकेशन है उसमें जो नॉइज़ क्रिएट होता है उसे एंट्रोपी जो है वो कहा जाता है। तो एंट्रोपी किससे रिलेटेड होता है, एंट्रोपी जो है वो एक ऑर्डर और जो सीक्वेंस रहता है हमारे मैसेज का, ऑर्डर और सीक्वेंस जो मैसेज का रहता है उससे रिलेटेड रहता है हमारा एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉइज़ के, जितना नॉइज़ है उतना ही क्या है, एंट्रोपी है। ओके, देन एक्सेप्ट दैट हायर एंट्रोपी, जितनी ज़्यादा एंट्रोपी है उतना ही क्या है, मोर फ्रीक्वेंट सिग्नल एरर्स है। ओके, तो एंट्रोपी क्या है, जो अनप्रिडिक्टेबल मैसेज है उसको क्या कहा जाता है, जो क्या कन्वे करता है, एक अनप्रिडिक्टेबल मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाता है, तो वो हमारी क्या रहती है, एंट्रोपी रहती है। ओके, तो ये था एंट्रोपी के बारे में। देन नेक्स्ट जो हमारा था वो था रिडंडेंसी। रिडंडेंसी जो रहता है वो एंट्रोपी का उल्टा है, जिसमें कि क्या रहता है, नॉइज़लेस चैनल रहता है, जिसमें कि बिना किसी नॉइज़ के जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीवर तक पहुंचा दी जाती है। ओके,
इसके बाद हमने हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, जिसमें कि एक हेलिक्स बनता है और ये जो हेलिकल मॉडल रहता है वो इसका शेप कैसा रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है और कोन शेप रहता है इस तरह से। ये हेलिकल मॉडल जो है वो लीनियर है, लीनियर होने के साथ साथ ये कैसा है, सर्कुलर भी है। ठीक है, तो एक स्पाइरल की तरह इसमें क्या बनता है, हेलिक्स बनता है। ओके, तो ये हेलिकल मॉडल था कम्युनिकेशन का। देन उसके बाद हमने पढ़ा था बैरलोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जो बैरलो का कम्युनिकेशन मॉडल है वो किसकी बात करता है, SMCR की बात करता है, सोर्स, मैसेज, देन चैनल एंड देन रिसीवर, ये इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये बैरलो का कम्युनिकेशन मॉडल है। देन इसके बाद हमने ट्रांसमिशन मॉडल और लीनियर मॉडल की बात करी थी। लीनियर मॉडल में क्या रहता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें किसी तरह की का फीडबैक नहीं होता है। इसमें सेंडर है, देन मैसेज है, चैनल के थ्रू मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा रिसीवर को। तो ये हमारा ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। देन उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि हमारा सेंडर है, सेंडर मैसेज को सेंड कर रहा है, रिसीवर है, देन रिसीवर सेंडर बन जाता है और वो मैसेज को रिसीवर सेंडर को देता है, तो वो रिसीवर बन जाता है। तो इसे इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें कि इंटरैक्शन जो है वो होता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव मॉडल जो है हमारा कम्युनिकेशन का, वो कौन सा है, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या ऐड होती है, फीडबैक का चैनल ऐड हो जाता है, जिसमें हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, फीडबैक जो है वो देते हैं। इसमें सेंडर है जो मैसेज को सेंड करता है रिसीवर तक, एंड देन उसके बाद सेंडर जो है वो मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाएगा। और उसके अलावा इसमें क्या रहता है, फीडबैक का भी चैनल रहता है, फीडबैक भी जो है वो प्रोवाइड कराया जा सकता है। ओके, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी एज यूज्ड इन कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू, तो जो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, वर्चुअल रियलिटी, मार्केट प्लेस, ऑर्डर और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। तो एंट्रोपी हमने पढ़ा था, एंट्रोपी में हम किसकी बात करते हैं, नॉइज़ की बात करते हैं। एंट्रोपी में हम नॉइज़ की बात करते हैं, है ना। और इसके अलावा एंट्रोपी में हम जो रैंडमनेस होती है उसकी बात करते हैं। मैसेज में क्या रहती है, रैंडमनेस रहती है और अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है मैसेज, जो कि समझने में क्या आती है, दिक्कत आती है, अनप्रिडिक्टेबल। ओके, तो ये कुछ एंट्रोपी जो है उसके पॉइंट्स होते हैं, जिसमें जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होती है उतना ही सिग्नल क्या होते हैं, एरर्स होते हैं। और एंट्रोपी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, नॉइज़ की होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे कि आगे क्वेश्चन हमें बन सकते हैं। तो एंट्रोपी का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्वेश्चन को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। संप्रेषण में प्रयुक्त होने वाली एंट्रोपी की अवधारणा का संबंध है। तो इसमें से किससे एंट्रोपी की अवधारणा का संबंध है, आभासी वास्तविकता से, बाजारू स्थल से, अनुक्रम या ऑर्डर से, या संचारी भाषा से। तो वर्चुअल रियलिटी एंट्रोपी तो हमारी नॉइज़ से संबंधित है। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो एंट्रोपी है वो क्या है, वो एक किससे रिलेटेड है, ऑर्डर और सीक्वेंस से रिलेटेड है, जो कि मैसेज को हम ट्रांसफ़र करते हैं। जब हम रिसीवर को पहुंचाते हैं मैसेज को एक चैनल के थ्रू, तो वो कैसे रहता है, एक ऑर्डर और सीक्वेंस में चलता है ना। तो उस ऑर्डर और सीक्वेंस से रिलेटेड जो है वो हमारा क्या रहता है, एंट्रोपी रहता है, जिसमें कि क्या है, कुछ अगर इंटरप्शंस आ जाती हैं, उसमें कुछ रैंडमनेस आ जाती है, तो मैसेज हमारा, नॉइज़ अगर क्रिएट हो जाती है तो मैसेज हमारा क्या है, अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, मार्केट प्लेस से तो हमें कोई मतलब है नहीं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज की भी कोई बात हमारी नहीं हो रही है, तो क्या है, एंट्रोपी रिलेटेड है किससे, ऑर्डर से, जो कि क्या है, एंट्रोपी क्या है, ऑर्डर और सीक्वेंस है मैसेज का, जो कि रिसीवर तक क्या करा जाता है, एक चैनल के थ्रू पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज़, मीनिंग्स,
कंसेप्ट्स एंड वर्ड्स। तो कम्युनिकेशन जो है वो किसका ट्रांसफ़र और अंडरस्टैंडिंग है, आइडियाज़ का या कॉन्सेप्ट्स का या वर्ड्स का। तो हमने एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ क्या है, मीनिंग है। तो मीनिंग को ट्रांसफ़र करना ही क्या है, कम्युनिकेशन है, जिसमें कि हम अर्थ को किसी दूसरे को क्या कर रहे हैं, समझा पा रहे हैं। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा और कम्युनिकेशन की मॉडल हमने पढ़े। देन नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।